केले के पत्ते के ऊपर बस एक छोटी सी चीज़ को डालकर और नाम लिख दूं, उसके बाद में जो होगा सोच नहीं सकते हो कि वो इतना ज़्यादा पागलों के तरीके से प्यार करने लगेगी या करने लगेगा। छूटाए नहीं छूटेगा, चुंबक की तरह पीछे लग जाएगा, जहाँ जाओगे वहाँ पीछे पीछे घूमेगा। ऐसा वशीकरण ये हो जाएगा। तो ध्यान रखो, ये वशीकरण करते समय दो बातों का ध्यान रखना। पहला ये कि प्रेमी सच्चा हो, और दूसरा ये कि इसको हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ बनाए रखना। छोड़ना नहीं खुद भी, और वो भी आपको नहीं कभी छोड़ेगा। चाहे पत्नी हो या पति, एक दूसरे को वश में करने के लिए और बिना कोई मंत्र बोले। एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मंत्र भी नहीं बोलना होगा, कोई मंत्र नहीं बोलना होगा, बस एक छोटा सा आपको टोटका करना होगा। मैं गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ कि अगर इसको सही समय के ऊपर कर दिया जाएगा तो 2 मिनट में उसकी कॉल मैसेज मिलने आएगा और अपना संदेश भेज देगा। आपसे खुद वो मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा, तड़पने लगेगा। बस छोटा सा एक काम करो, बिना मंत्र बोले हुए इस वशीकरण के कार्य को कर लो। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति, पत्नी, हस्बैंड, जिसको चाहो अपनी उंगलियों के ऊपर नचाओ। और बहुत आसान भी है ये वशीकरण करना। नमस्कार हमारे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं GH TV और मैं हूँ तांत्रिक छन्नूलाल। हमारा चैनल GH TV के ऊपर आप सभी ने ढेर सारा प्यार दिया और ढेर सारा हमारा सम्मान किया, और हमारे बताए हुए प्रयोग से आपके काम भी हुए, आपका काम हो गया। दूसरों को भी हमारा ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनका भी काम बन सके। किसी की सहायता करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक केले का पत्ता, क्योंकि जो लोग नहीं ज़्यादा समझते हैं उनको भी हम पूरी जानकारी देंगे। कहीं से केले का पत्ता लेके आ जाइए, और ये जो केले का पत्ता होना चाहिए पूरा पूरा होना चाहिए। काटिएगा पीटिएगा नहीं, और इसमें लोहा नहीं लगाइएगा। ध्यान रखिए, जब भी तोड़िएगा तो अपने हाथों के नाखून से तोड़िएगा। खींच खींच के जैसे भी हो सकेगा तोड़ लीजिएगा, जैसे सामने दिखाई दे रहा है। ऐसा ही बड़ा भारी का पत्ता लेकर के आइए, साफ सुथरा, उसमें कोई दाग और कोई गंदगी ना लगी हो। उसको अच्छी तरीके से धो लीजिए। धोने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, जब आप घर में लाने वाले हों तो बाहर धो लीजिए, और जब घर में आ जाइए तब फिर धुलिए। और धुलने के बाद में आपको जिस स्त्री को अपने वश में करना चाहते हैं, यानी कोई महिला को आप अपने वश में करना चाहते हैं, तो आपकी पत्नी ही होगी। अपनी पत्नी का सिंदूर, क्यों? क्योंकि जब वो आपको छोड़ के कहीं गई हैं, अपने मायके चली गई हैं, तो घर में सारा सामान रख गई होंगी। बस वही सामान में एक होगा सिंदूर। उस सिंदूर को उठाइए और इस केले के पत्ते के ऊपर बीचों बीच में डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, अपना हाथ का छाप मारना है। हाथ का छाप मारना है, अपने हाथ का छाप। ये जो लाल लाल आपको दिखाई दे रहा है, ये बनाया गया है, ये सिंदूर नहीं है। लेकिन आपको बीचों बीच में सिंदूर रखना है, और एक हाथ का छाप इधर मारना है और एक हाथ का छाप उधर मारना है। और उस छाप के अंदर, यानी आपकी जो उंगलियां हैं, हर उंगली के अंदर और बीचों बीच में हर उंगली में आप अपनी पत्नी का, यानी अपनी प्रेमिका का नाम लिखेंगे। ध्यान से समझिए, हर उंगली में अपनी प्रेमिका का या प्रेमिका, जिसको भी आप अपने वश में करना चाहें या चाहती हैं या चाह रहे हैं, उसका नाम लिखेंगे, और बीच में अपना नाम लिखेंगे। और ये कार्य आप शनिवार के दिन करेंगे, और इस पूरे पत्ते को उठाएंगे और ले जा करके चौराहे पर डाल देंगे। आपने दोनों हाथों की छाप इसके ऊपर मारी है, और दोनों हाथों की छाप की जो उंगलियां होंगी उस पर उसका नाम, और बीच की जो हथेली गदेली वो जिसको बोलते हैं, उस पर अपना नाम लिखिए। और पूरे पत्ते को ले जाइए और ले जाकर चौराहे पर डाल दीजिए। ऐसा सिर्फ एक बार ही करिएगा, जन्म जन्म के लिए वो आपके वश में हो जाएगा। अगर आप इस वशीकरण के टोटके को करना चाहें तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करके अपना वही प्यार दिखाइए जो आप दूसरे वीडियो पर दिखाए हैं, और हमारे चैनल GH TV को सब्सक्राइब करिएगा। किसी अच्छे काम के लिए इस वशीकरण के कार्य को करिएगा, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं करिएगा। आपकी पत्नी है या आपका पति है या सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वशीकरण के टोटके को अवश्य करिएगा। तो मिलते हैं किसी